जब हमारा देश दासता की जंजीरों में बंधा हुआ था, घायल था, जब हमारी इच्छाओं का संचालन विदेशी शासक कर रहे थे और हमारी संपदा, हमारी दौलत को लूट लूट कर 7 समंदर पार ले जा रहे थे, तब कितनी ही वीर बलिदानियों ने उन विदेशी शक्तियों को, उन अत्याचारियों को ललकारा और अपने प्राणों की आहुति दी। परंतु फिर भी उनके नाम इतिहास के पन्नों से मिटाए जाने के यत्न हुए और उनकी यादों को भुला देने की कोशिश की गई। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ने स्वतंत्र भारत का नया इतिहास लिखना शुरू किया है, जिसमें उन सच्चाइयों का वर्णन भी है जिन्हें स्वार्थी लोगों ने झूठ की परतों के नीचे छुपा रखा था। समय के निष्पक्ष हाथों ने उन सच्चाइयों को ढूंढ निकाला है, उन्हें प्रकाश में लाने के प्रयत्न होने लगे हैं। माता महिषासुरमर्दिनी, तेरे पावन चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करूंगा और इसके लिए सशस्त्र क्रांति की पताका फहराऊंगा। यदि इसमें मैं सफल हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भांति स्वराज स्थापित करूंगा और तेरे मस्तक पर स्वतंत्रता का अभिषेक करूंगा। माँ, मुझे शक्ति दो, माँ, मुझे शक्ति दो। वंदे भारत, वंदे भारत। हम अंग्रेजों को भारतवर्ष का नाश नहीं करने देंगे। आज उन्होंने बंगाल का विभाजन किया है तो कल वो सारे देश के टुकड़े करेंगे। उनकी बनाई हुई सभी चीजों का बहिष्कार करें। ये केवल विदेशी कपड़ों की होली नहीं है, बल्कि हम विदेशी को ही जला रहे हैं। सभी विदेशी वस्तुओं को इस हवन कुंड में डाल दो। वंदे भारत, वंदे भारत। नासिक में जैक्सन मर्डर केस में मेरे कितने साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कर्वे, देश पांडे, अनंत कान्हेरी, इन सबको अंग्रेज फांसी पर लटका देंगे। अब तो जानते ही हैं, इन सबको पिस्टल्स मैंने भेजी थी। मेरे भाई को अंडमान जेल भेज चुके हैं। भाभी और पत्नी बेघर हो चुकी हैं। छोटा भाई भी जेल में है। ससुर की नौकरी छीन ली है। और क्या लिखा है? सुनना चाहते हो और क्या लिखा है? पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर पिस्टल ले जाने वाला चतुर्भुज सरकारी गवाह बन गया है। कोरेगांवकर भी। अगर इस समय मैं वहां नहीं गया तो अभिनव भारत का सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो, मगर इस वक्त तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का मतलब है आत्महत्या करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं। मदनलाल ढींगरा जब करजन वायली को मारने के लिए तैयार हो गया तो उसने मुझसे पूछा था, बलिदान के लिए आदमी कब तैयार होता है? तो मैंने उसे कहा था, जब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी, और मैं दृढ़ निश्चय कर चुका हूं। मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं मदन। मुझे तुम पर गर्व है। सावरकर, तुम्हें मेरी आंखों में डर की परछाई तो नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे चेहरे पर योगेश्वर कृष्ण का तेज दिखाई दे रहा है। तुमने गीता के स्थित प्रज्ञ को साकार कर दिया मदन। सावरकर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 17 अगस्त की सुबह 9 बजे जब ये लोग मुझे फांसी के रस्से तक ले जाएंगे तो उस वक्त भी मैं इसी तरह मुस्कुरा रहा हूंगा। हे हुतात्माओं, हे अमर शहीदों, हम आपकी उस ललकार को और जीवंत बनाने, आपके ध्वज को और ऊपर उठाने और आपके ध्येय की मशाल को निरंतर उद्दीप्त करने का संकल्प करते हैं। जब तक हम अपने आप को स्वाधीन नहीं कर लेते, स्वतंत्रता की ये लड़ाई, जिसका आरंभ 10 मई 1857 को हुआ और आज 10 मई 1908 को भी समाप्त नहीं हुई, और ये तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि इस महाक्रांति का संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर मैं भाग निकला तो सारे यूरोप के लोग दंग रह जाएंगे।
ब्रिटिश सरकार को धिक्कारेंगे सब, भारत की प्रशंसा करेंगे, क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे ये रिस्क उठाना ही चाहिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। Open up! What's taking you so long? I said open the bloody door! Hurry up, open the door! I think there's something wrong. What's the problem? He's taking too much of time. He doesn't seem to open the door. I said open the door immediately! Break open the glass right away! Oh no! Holy shit, he's gone! इतने बड़े साम्राज्य से कोई टक्कर ले सकता है क्या? खून बहाने से आजादी नहीं मिलेगी, समझे? निरुद्देश्य खून बहाने के हक में तो मैं भी नहीं हूं। मैं अत्याचारियों से डरता नहीं हूं, सच बोलता हूं। और ये सच भी बोलना चाहता हूं कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है। बाबू, ये तो एक पाव ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहे हो? एक एक पाव करके 50 साल में कितना हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य को डुबोने के लिए काफी होगा। इंदु भूषण ने ठीक किया, इस नर्क से छूटने का यही एक उपाय है। मुझे भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये तुम क्या सोचने लगे सावरकर? तुम भी अंग्रेजों की इच्छा पूर्ति करने लगे? वो तो चाहते ही हैं कि तुम टूट जाओ, समाप्त हो जाओ। तुम्हारी शपथ का क्या हुआ? तुम्हें तो अंतिम सांस तक लड़ना है। मैं लड़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं। मुझे देश को स्वतंत्र कराना है। मैं कोलू चलाऊंगा, हाँ, मैं कोलू चलाऊंगा। तुम हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हो, परंतु तुम्हारा साम्राज्य भी हमारा संकल्प नहीं तोड़ सकता। हमारा देश एक दिन अवश्य स्वतंत्र होगा, अवश्य स्वतंत्र होगा। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा न जमाए। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहां के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त कर दे? इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया कि मोपला मुसलमानों